Hi class, welcome to HTL How to Learn classes। पिछले क्लास में हमने देखा था ट्रांसवर्स वेव तक। लास्ट क्लास हमारा हुआ था ट्रांसवर्स वेव तक। ये साउंड का ही नेक्स्ट चैप्टर है, साउंड का ही नेक्स्ट क्लास है। इसमें हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ साउंड वेव, यानी कि ध्वनि के अभिलक्षण या फिर उनके अभिलाक्षणिक गुण कि उनके प्रॉपर्टी क्या है, उनके कैरेक्टरिस्टिक क्या है साउंड वेव के, ठीक है, उनके अभिलक्षण क्या है, साउंड के ध्वनि के अभिलक्षण क्या है। तो क्या क्या है हम एक 1 बाय 1 डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले आ रही है फ्रीक्वेंसी। सबसे पहले हम बात करेंगे फ्रीक्वेंसी ऑफ अ साउंड वेव कि साउंड वेव की फ्रीक्वेंसी क्या होती है। ध्वनि की फ्रीक्वेंसी मतलब कि ध्वनि की आवृत्ति। फ्रीक्वेंसी को क्या कहते हैं हिंदी में? आवृत्ति। आकृति मत समझना, आवृत्ति है, आवृत्ति, ठीक है। तो हम कैसे समझेंगे क्या फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव होता क्या है, ठीक है। तो इसको ईजिली वे में हम बोल सकते हैं, इजी तरीके से याद करने के लिए अगर हम बोलना चाहें इसको, तो द नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर यूनिट टाइम, यानी एक यूनिट टाइम में, एक इकाई समय में जो दोलनों की संख्या है, इकाई समय में जो दोलनों की संख्या। अब ये दोलन क्या है, ऑसिलेशन क्या है? तो ये देखो यहाँ पर हमने एक डायग्राम बनाया है। इसको 3 ग्राम मत समझना, डायग्राम है। 3 है तो 3 ग्राम मत समझना, डायग्राम है, ठीक है। बोले तो डायग्राम है। तो इस डायग्राम को हम बात कर रहे थे कि ऑसिलेशन की, कि ऑसिलेशन क्या है। तो अगर हम ये मान लो ये हैंग किया हुआ है, लटका हुआ है, ये एक बॉल है, इस एक धागे से, ये एक स्ट्रिंग है, मान लो ये एक स्ट्रिंग है, धागा है, उस धागे से हमने क्या करा, लटका रखा है। अब इस बॉल को हम पहले इधर लेके जाते हैं, फिर इसको छोड़ देते हैं, तो क्या होगा, बॉल यहाँ के रुक तो नहीं जाएगी, आगे जाएगी इधर की, है ना। इसको हमने इधर खींचा, फिर यहाँ पे लाके इसको छोड़ दिया। अब क्या होगा, यहाँ स्टॉप हो जाएगा, यहाँ स्टॉप तो नहीं होगा, आने के बाद ये ऊपर चला जाएगा, है ना। ये ऊपर गया, फिर ये वापस यहाँ पर आया। हमने यहाँ से इसको लेके गया था, यहाँ से इसका जो मेन पोजीशन ये था, मेन पोजीशन, यहाँ से हमने इसको डिस्टर्ब करा था, लेके आया था यहाँ से, फिर इसको यहाँ से छोड़ा तो ये यहाँ गया, फिर ये यहाँ आया, तो जो यहाँ आ गया वापस, जिस पोजीशन से हमने इसको लेकर डिस्टर्ब करा था, और उसी पोजीशन पे वापस आ गया, ठीक है। समझना इस बात को, हमने इसको यहाँ से उठाया और यहाँ पे लेके आया, फिर इसको छोड़ दिया, तो ये वापस यहाँ आया, फिर यहाँ आया। तो ये जो पूरा कंप्लीट ये मोशन करा, यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ आया, तो इसको बोलेंगे हम 1 ऑसिलेशन, ठीक है। इसी को बोलते हैं क्या, ऑसिलेशन। जैसे आप लोगों ने वो घड़ी देखा है ना, वो जो बजने वाला टन टन बजने वाला घड़ी होता है, उसमें एक वो घंटी सा लगा होता है, वो पेंडुलम यूं यूं हिलता है जब टाइम हो जाता है। जैसे 12 बज गया तो 12 बारी यूं यूं हिल के वो टाइम बताता है, आप लोगों ने देखा होगा वैसा वॉच। तो वो उसको समझ लेना, वो क्या है, ऑसिलेशन, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं, दोलन, हिंदी में बोलते हैं दोलन। तो नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर यूनिट टाइम, मतलब कहने का मतलब कि एक इकाई समय में, बोले तो 1 सेकेंड में कितनी बारी इसने हिला है, कितनी बारी इसने इधर से इधर मोशन करा है, वही है ऑसिलेशन। और उसी का नंबर कि वो कितनी बारी इकाई समय में 1 सेकेंड में कितनी बारी मूवमेंट हुआ है, उसका मोशन हुआ है इधर से इधर, दैट इज़ फ्रीक्वेंसी। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि फ्रीक्वेंसी क्या है। फ्रीक्वेंसी क्या है, नंबर ऑफ ऑसिलेशन, मतलब कितनी बारी वो ऑसिलेट करा है, कितनी बारी यहाँ से यहाँ मूव करा है, मूवमेंट हुआ है उसका, ठीक है। दैट इज़ आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी कि इकाई समय में दोलनों की संख्या, कितनी बारी उसने दोलन गति करी है, इधर से इधर मूवमेंट करा है। समझ में आ गया होगा, ठीक है क्लास। आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि फ्रीक्वेंसी क्या है। फिर से याद रखने का सबसे शॉर्ट ट्रिक, नंबर ऑफ ऑसिलेशन, ये याद रखना है। नंबर ऑफ ऑसिलेशन है पर यूनिट टाइम, इकाई समय में कितनी उसने ऑसिलेट करा है, कितना नंबर, वो नंबर ही है तुम्हारा फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ ऑसिलेशन। तो हिंदी में आप लोगों को समझ में आ गया होगा आवृत्ति की इकाई समय में दोलनों की संख्या, है ना, 1 सेकेंड में कितने उसने दोलन गति करी है। इसका जो ऐसा यूनिट है वो होता है हर्ट्ज, ठीक है। हर्ट्ज मत समझना, हर्ट्ज है, हर्ट्ज, HZ इसका सिंबल है, ठीक है। और जो फ्रीक्वेंसी है उसका सिंबल है ये हल्का सा V है, और यूँ थोड़ा सा मुड़ा हुआ है, उसको हम न्यू कहते हैं, V नहीं कहते, इसको न्यू कहते हैं, N और U, न्यू। इसको ऐसे लिख सकते हैं, यूँ करके हल्का सा यूँ कर दिया, ठीक है। दैट इज़ न्यू, दैट इज़ फ्रीक्वेंसी, ठीक है, ये यूँ। तो ये हो गया आपका फ्रीक्वेंसी का सिंबल, और ऐसा ही यूनिट हो गया हर्ट्ज, ओके।
अब हम आगे जो नेक्स्ट टर्म है उसको देखते हैं। नेक्स्ट टर्म क्या है? नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है टाइम पीरियड। ठीक है, अभी हमने डिस्कस करा फ्रीक्वेंसी, नाउ टाइम पीरियड। अब हम टाइम पीरियड पे आते हैं, जिसको हिंदी में कहते हैं आवर्तकाल। देखो, टाइम को तो आवर्त कह सकते हैं और पीरियड हो गया काल। ठीक है, तो दैट इज़ आवर्तकाल, टाइम पीरियड ऑफ अ साउंड वेव की टाइम पीरियड क्या है वो अब हम डिस्कस करेंगे। ये उसका दूसरा कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है, तो टाइम से पता चल रहा है ना, टाइम टेकन, टाइम पीरियड मतलब टाइम है इसमें। तो टाइम टेकन बाय वेव टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। अब देखो यहाँ पे वन ऑसिलेशन आ गया। अभी हमने समझाया था ना ऑसिलेशन क्या है। तो यानी कि इधर से इधर गया फिर इधर आया। एक बार आते हैं इधर, इस वाले पेज पे लेके आओ यहाँ पे। वेरी गुड। तो यहाँ पे हमने अभी दिखाया था ऑसिलेशन कि यहाँ से इधर लेके गए, फिर यहाँ पे हमने इसको रिलीज़ कर दिया, छोड़ दिया, फिर ये वापस यहाँ आया, फिर यहाँ आया। तो ये हो गया तुम्हारा, जहाँ से हमने इसको डिस्टर्ब करा था, छोड़ा, फिर उसको उधर गया, फिर वापस वहाँ तक आ गया अपने पोजीशन पे। यानी अपने पोजीशन से उसको डिस्टर्ब करा हमने, फिर से वो जब तक अपने पोजीशन पे आया, जितना टाइम लगा, मतलब जितने वो जब तक वहाँ तक आ गया, वो हो गया उसका एक ऑसिलेशन। मतलब कहने का मतलब, ये पेन समझ लो, पेंडुलम है। ठीक है, दोलन है। हमने इसको ऐसे रिलीज़ करा, यहाँ पे लेके आए, फिर ये यहाँ आया, फिर ये यहाँ आया, यहाँ से हमने इसको डिस्टर्ब करा था, वापस ये यहाँ आ गया। तो ये हो गया इसका वन ऑसिलेशन। बात समझ आई? यहाँ से हमने इसको, देखो पहले तो ओरिजिनल पोजीशन ये है, यहाँ से हमने इसको यहाँ लेके आया, फिर इसको छोड़ दिया यहाँ से। अब छोड़ा तो यहाँ आके रुकेगा नहीं, ये तो इधर जाएगा, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ पे आया। ये हो गया उसका वन ऑसिलेशन कंप्लीट। ठीक है, तो इस एक ऑसिलेशन करने में जितना टाइम लगा, उस एक ऑसिलेशन करने में टाइम टेकन बाय वेव टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन को कंप्लीट करने में जितना टाइम लिया गया, उसी को हम कहते हैं टाइम पीरियड। तो फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड में कंफ्यूज मत होना। टाइम पीरियड क्या है? एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करने में, पूरा करने में लिया गया समय टाइम पीरियड है। और जो फ्रीक्वेंसी है वो नंबर ऑफ ऑसिलेशन है, नंबर ऑफ ऑसिलेशन कि एक सेकंड में उसने कितनी बारी मूवमेंट करा होगा। ठीक है, कितनी बारी इधर से इधर गया होगा, दैट इज़ फ्रीक्वेंसी। तो मेरी बात को समझना, ना समझ आए फिर से सुनना, मेरे जो मैंने बोला अभी उसको रिपीट करना और ठीक से सुनना। एक बार नहीं, 2 बारी सुनना, ज़रूर समझ में आएगा। बहुत इजी है, ज़्यादा हार्ड नहीं है कि समझ में नहीं आएगा। टाइम से याद रखना टाइम टेकन, और फ्रीक्वेंसी से याद रखना नंबर ऑफ ऑसिलेशन। तो टाइम से क्या है? टाइम टेकन बाय वेव टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन, यानी कि वन ऑसिलेशन को पूरा करने में, देखो यहाँ लिखा हुआ है हिंदी में, एक दोलन को पूरा करने में लिया गया समय, एक दोलन को पूरा करने में जितना समय लगता है उसी को हम कहते हैं टाइम पीरियड, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। ठीक है, अब हम इसको डिनोट करते हैं टाइम पीरियड को टी से, कैपिटल टी से। ये हो गया उसका सिंबल। ठीक है, कैपिटल टी। अब बात आते हैं कि रिलेशन बिटवीन टी एंड न्यू, यानी कि टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी के बीच अगर रिलेशन पूछा जाएगा तो उसका हम इसको ऐसे डिनोट करते हैं, टी इक्वल टू 1/न्यू। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा रिलेशन, यानी कि टाइम पीरियड का फॉर्मूला भी हम कह सकते हैं। टाइम पीरियड बराबर क्या होता है? 1/न्यू। ठीक है, टाइम पीरियड हो गया क्या? टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। फ्रीक्वेंसी हो गया नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन 1 सेकेंड। ठीक है, टाइम पीरियड समझ में आ गया, फ्रीक्वेंसी समझ में आ गया, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं